हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस रिलीज किए हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा, और उस चारों के चारों वीडियोस में मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो हर्मिशियन हो, स्क्यू हर्मिशियन हो, रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो, और उन सब अलग अलग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने डील किया। तो आज की इस 5वें वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऑफ ट्रैक टॉपिक। ऑफ ट्रैक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बट इससे पिछले कुछ 10 से 12 साल में 3 से 4 प्रॉब्लम आए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आए हैं और मैकेनिकल सेगमेंट में भी आए हैं। तो इसका मतलब कल के दिन एक्सपेक्टेड है ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल सिविल सेगमेंट में भी पूछे जा सकते हैं, और पूछे भी जाने चाहिए। रीजन ये है कि ये छोटा सा एप्लीकेशन है किसका, मैट्रिक्स का। तो अगर आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स पढ़ना है, तो अगर मैट्रिक्स का छोटा सा एप्लीकेशन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो यू मस्ट बी एबल टू एड्रेस दैट। ठीक है, तो आप टॉपिक का हेडिंग डालेंगे व्हाट, जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यार जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिकली मैं किन पार्टों में कवर करने जा रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 अलग अलग पार्ट में कवर करने जा रहा हूं। ऑल्दो दे माइट बी लुकिंग 6 अलग अलग पार्ट है, लेकिन ये छोटा छोटा क्या है, सेगमेंट है आपके पूरे के पूरे जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले सेगमेंट में मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, दूसरे सेगमेंट में बात करूंगा रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, थर्ड सेगमेंट में बात करूंगा रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, नेक्स्ट सेगमेंट में बात करूंगा मैं, या फोर्थ सेगमेंट में बात करूंगा रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल्स टू x। सिमिलरली फिफ्थ सेगमेंट में बात करूंगा मैं रिफ्लेक्शन इन लाइन अगेन y इक्वल्स टू x tan थीटा, और लास्ट सेगमेंट में अपन बात करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा। तो यहां अभी तक ये पूरा का पूरा मैं किसके बारे में बात कर रहा था, रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा था, और लास्ट में बात करूंगा मैं रोटेशन का। ठीक है, और यहां एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, y इक्वल्स टू x भी हो सकता था या y इक्वल्स टू -x भी हो सकता था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्यों किया गया, ये सब बाद में पढ़ूंगा। पहले मैं धीरे धीरे इंडिविजुअल जो सब टॉपिक है उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूं रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस विच इज गोना बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए यहां ध्यान देंगे। बाय द वे मैंने क्या किया है, एक 2D प्लेन लिया है। 2D प्लेन, लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय 2D प्लेन, दिस एक्सिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज माई वाई एक्सिस। अगर इस 2D प्लेन पे अगर एक पॉइंट रखा हुआ है x, y, और अगर बाय द वे आपने उस पॉइंट x, y को क्या किया है, इसका रिफ्लेक्शन लिया है टेकिंग द रेफरेंस ऑफ x, तब आपको एक नया पॉइंट या इसका ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट मिला है, और वो ट्रांसफॉर्म पॉइंट को मैंने लिखा है x डैश, y डैश। सो व्हाट इज द x, y? द x, y इज द इनिशियल पॉइंट एंड द x डैश, y डैश इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x, y टेकिंग द रेफरेंस ऑफ x एक्सिस। तो ये बताएंगे मेरे को कायदे से इनके बीच का ऐसा क्या रिलेशनशिप होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, तो मैं एक रफ न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूं, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज इट इजीली। बाय द वे ये कहां रखा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में रखा है। x की वैल्यू है -2 और बाय द वे y की वैल्यू है +3। अगर आप इसको x एक्सिस के अलोंग अगर क्या करें, इसका रिफ्लेक्शन ले, तो इसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली अगर ये कहां रखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहां x और y में ऐसे क्या क्या चेंजेस होंगे, ध्यान देना। x में कोई भी चेंज नहीं होगा। x में चेंज क्यों नहीं होगा, y एक्सिस से जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो होता है x, और एक चीज ध्यान देना, इस पॉइंट में कोई वर्टिकल डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, और मोर ओवर ये जो पॉइंट है अभी भी y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी y के लेफ्ट साइड में ही रखा हुआ होगा। दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन x। Whereas what about the y? वर्टिकल डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा कहां से, एक्स एक्सिस से, लेकिन अब इनकी पोलैरिटी जरूर चेंज होने जा रही है। अगर इनिशियली +3 था तो अब ये पॉइंट नीचे की तरफ आ गया, तो क्या होगा -3। तो यार अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, किसी भी एक रैंडम पॉइंट को जो 2D प्लेन पे रखा हुआ है, अगर आप उसका x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन देखते हैं तो चेंजेस किस में दिखेंगे, देख के समझ में आता है साहब, x में कोई चेंज नहीं दिखेगा और y विल गेट एग्जैक्टली मल्टीप्लाइड विद द -1। तो आई कैन से आपका जो ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट है ना x डैश, और आपका जो इनिशियल पॉइंट था x, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, बट आपका जो क्या है ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट y है वो इनिशियल पॉइंट का माइनस मल्टीप्लायर होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं x एक्सिस के अक्रॉस -2, 3 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग -2,
-2,3 का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा -2, -3। और अगर आप -2, -3 का अगर फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कितना होगा? -2,3 होगा। चेंज क्या आया इनके ट्रांसफॉर्मेशन में? एक्स रिमेन सेम वेयर एज द वाई गॉट मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन। 3 से -3 जाने के लिए भी माइनस का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, -3 से +3 जाने के लिए भी आपको माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो आप चाहो तो इस पूरे के पूरे आउटकम को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बाय द वे मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में मैंने कुछ नहीं लिया है, अपने ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट किया इन अ फॉर्म ऑफ x डैश y डैश। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला और यूजिंग दिस आउटकम वी कैन डिराइव अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड इन दिस वे। तो यहां कोई दिक्कत तो नहीं लग रही होगी? चलो मैं एक करके दिखा रहा हूं, आगे नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये तो है आपका 2x1 का मैट्रिक्स, राइट में ये होगा 2x2 का मैट्रिक्स, और ये है 2x1 का मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे 1 into x दैट्स अ x, 0 into y दैट्स अ 0। तो ये वैल्यू केवल क्या बचेगी? x, एंड हियर 0 into x दैट्स अ 0 y। और ये क्या है? फिर से 2x1 का मैट्रिक्स है। और अगर आप बाय द वे इनको क्या करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर में पूरा का पूरा कनेक्शन सही नहीं हुआ है। x डैश तो x के बराबर हो गया, लेकिन y डैश क्या चाहिए था आपको? -y चाहिए था। तो वहां एक बेसिक आपको क्या करना होगा? कैलकुलेशन में चेंज करना होगा। तो कायदे से अगर आप किसी भी एक इनिशियल पॉइंट को इस मैट्रिसेस से अगर इसका क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो कुछ नहीं होने जा रहा है, एक नया पॉइंट आने जा रहा है, जो बेसिकली रिफ्लेक्शन टेकिंग द रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस है ओल्डर पॉइंट का। तो आपके लिए गेट में इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये मेरे को लगता नहीं है कि ये मैट्रिक्स याद करके जाओ। अगर ये आउटकम भी याद है ना, तो ये मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। तो कोई ये पूछे भाई, और पूछा भी हुआ है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है? तो इसका ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन आपके ओल्डर पॉइंट से करें तो आप इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे अराउंड द एक्स एक्सिस? तो कायदे से ये होगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। किसका? किसी भी एक 2D पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टेकिंग रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। It's quite simple. Now we'll move it to the next one. Now we'll be talking about the reflection in y-axis. See what we can have over here. Again, I am drawing a xy plane. मैं फिर से क्या कर रहा हूं? xy plane ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। Let's take this is what my x axis is and this is what nothing but my y axis is. अब मैं फिर से एक arbitrary point ले रहा हूं over the xy plane. Let's take the point is somewhere here. It is nothing but x, y. अगर आप इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं टेकिंग द रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट कहां जाएगा? एक फेयर आइडिया तो होगा सर, ये जितना दूरी यहां रखा हुआ ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस वही एक्सटेंड करके यहां आ जाएगा। तो भाई यहां से अगर यहां आया ना, तो इस पॉइंट में और जो ट्रांसफॉर्म्ड होकर नया पॉइंट आया है एक्स डैश वाई डैश, किस चीज में अंतर नहीं आया? बाय द वे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यू आर गेटिंग द पॉइंट एज एक्स डैश वाई डैश। तो यहां बताएंगे यहां एक्स वाई और यहां एक्स डैश वाई डैश में किस वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। भाई जो वर्टिकल डिस्टेंस था ना, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या था भाई? वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा रिफर करता है वाई को, वो चेंज नहीं हुआ है। क्यों? उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ है, दैट्स फाइन, लेकिन उसका साइन भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पॉइंट अभी अगर ऊपर रखा हुआ है एक्स एक्सिस के, तो उसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन भी कहां रखा हुआ होगा? ऊपर रखा हुआ होगा। अगर यही पॉइंट एक्स, वाई यहां रखा हुआ होता, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आता वो कहां आता? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो बेसिकली y चेंज नहीं होगा, नाइदर इट्स मैग्नीट्यूड नॉर इट्स साइन। ये देख के समझ में आ रहा है? चाहो तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लूं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये रखा हुआ है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेट्स टेक 3, -2। अगर आप इसका रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं ओवर दी y एक्सिस, तो कहीं ना कहीं आप इसका रिजल्ट निकालेंगे साहब। ये जो था x था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि जितना दूरी ये वाई एक्सिस से बनाएगा उतनी दूरी फिर से वाई एक्सिस से बनाएगा। लेकिन पहले ये दूरी कहां बना रहा था? राइट साइड में बना रहा था, अभी लेफ्ट साइड में बनाएगा। दैट मीन्स द एक्स विल बिकम जस्ट माइनस ऑफ द ओल्डर वन। वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। वेयर एज द वाई विल नॉट चेंज, इट रिमेन्स एज इट इज। तो अगर मैं इसको मान के चलता हूं x, y, और ये है आपका ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट x डैश y डैश, तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या दिख रहा है आपको? सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ध्यान देना। आपके x के साथ माइनस का मल्टीप्लीकेशन हुआ है और y क्या है? एज इट इज है। तो या फिर मैं अगर इनके बीच का अगर रिलेशनशिप निकालना चाहूं, इनके मैपिंग के बीच का रिलेशनशिप, तो साहब ये समझ में आता है कि x
dash is equals to of minus of x, and similarly y dash remains y. तो कल के दिन आपसे इस प्रॉब्लम के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पूछा जा सकता है। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स x डैश x के बराबर था, y डैश माइनस y के बराबर था। अब जस्ट चीजें उल्टी हैं, अब y डैश y के बराबर है, वेयर दिस x डैश इज सिंपली इक्वल्स टू माइनस x। आप चाहें तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मैं सीधे लिख सकता हूं, होगा क्या -1, उसके बाद होगा 0, उसके बाद होगा 0 और उसके बाद होगा +1। चाहे तो पूरा लिख सकता हूं। तो अगर बाय द वे आप एक्स वाई का रिफ्लेक्शन टेकिंग द रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस देखते हैं तो आपको नया ट्रांसफॉर्म पॉइंट मिलता है x डैश y डैश, वो इजीली निकाला जा सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बदौलत। तो आज के बाद से ध्यान देना, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा दैट इज नथिंग बट ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ध्यान देना, दोनों को मर्ज नहीं करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है किसके लिए? टेकिंग द रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, और ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके गेट के लिए ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली ये पूछा गया है। चलिए, अब रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस तो खत्म हुआ। अब मैं आगे जाके बात करता हूं रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन। देखिए होगा क्या, मैं समझने की कोशिश करता हूं। फिर से मैंने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ग्राफिकली एक प्लेन लिया है। लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट माय वाई एक्सिस, एंड दिस नथिंग बट माय एक्स वाई प्लेन। अगर बाय द वे आपके पास एक रैंडम पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, अगर आप इसका ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं तो करेंगे क्या? सबसे पहले इस पॉइंट को आप सेंटर से कनेक्ट करेंगे या ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे, और उसी डायरेक्शन में आप इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। जितना लेंथ ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट का था उतना ही लेंथ जो होगा ओरिजिन से कहां फाइनल पॉइंट का होगा या ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट का होगा, और मैं इसको बोलने जा रहा हूं एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको इनिशियल पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा थर्ड में। अगर इनिशियल पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका रिफ्लेक्शन होगा फोर्थ में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। या फिर इनिशियल पॉइंट अगर कहां हो थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका रिफ्लेक्शन होगा कहां? सेकंड क्वाड्रेंट में। यार इन दोनों की एक खासियत है, अगर यहां से यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए, तो साइन में क्या डिफरेंस आएगा? भैया यहां एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे और यहां एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। अगर ये पॉइंट यहां होता तो एक्स यहां नेगेटिव, वाई यहां पॉजिटिव, लेकिन यहां पहुंच गया तो यहां एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो देख के तो ये समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई अपने साइन को तो चेंज करेंगे, बट मैग्नीट्यूड वाइज हाउ दे विल बी डिफरेंट, विल इट बी सेम और विल इट बी डिफरेंट, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ध्यान देना, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है वो कुछ नहीं है मेरे भाई, वैल्यू ऑफ एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? वैल्यू ऑफ वाई है। तो यार अभी भी ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है ना दैट विल रिमेन सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड अभी भी कितना होने जा रहा है? एक्स होने जा रहा है, और ये मैग्नीट्यूड है ना, ये अभी भी चेंज नहीं होने जा रहा है। ये अभी भी कितना होने जा रहा है? वाई होने जा रहा है। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं ना मैं, साइन तो चेंज हो चुका है। मैग्नीट्यूड वाइज स्टिल इट रिमेन्स एक्स, स्टिल इट रिमेन्स वाई। तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं तो उससे पहले जैसे मैंने कंक्लूजन निकाला है ना, वो कंक्लूजन का लिस्ट डाउन कर लेता हूं। तो कंक्लूजन यहां से ये हुआ कि एक्स डैश जो होगा अपना मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा, बट द साइन इज गोइंग टू चेंज। सिमिलरली आपका ट्रांसफॉर्म पॉइंट y अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, बट इट्स गोइंग टू लीव इट्स साइन, इट्स गोइंग टू लीव इट्स साइन। तो अगर कल के दिन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई जो आपका इनिशियल पॉइंट होगा, अगर आप ओरिजिन के अक्रॉस इसका क्या देखना चाह रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन या रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा? पहले के केस में था 1 0 0 -1, उसके बाद था -1 0 0 1, और अब कायदे से अक्रॉस दी ओरिजिन होने जा रहा है। ये कितना, थोड़ा ध्यान देना, कितना होने जा रहा है मेरे भाई? एक्स के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं था, केवल ये रिवर्स हुआ था। सो दिस इज व्हाट गोना बी योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो अगर कायदे से ओरिजिन के रेफरेंस में अगर आपको कभी भी कैलकुलेशन करने पूछ लिया गया, सो बी कॉशियस अबाउट इट। ठीक है, अब आगे जाते हैं अपन रिफ्लेक्शन, दिस वन, रिफ्लेक्शन इन लाइन y is equals to of x। तो अभी तक आपने क्या किया था? शुरू में x और y एक्सिस का रेफरेंस लिया था, नेक्स्ट आपने ओरिजिन का रेफरेंस लिया था, और अब आपको रेफरेंस जो लेना है रिफ्लेक्शन के लिए y is equals to x एक लाइन का लेना है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं XY प्लेन पे अपना रेफरेंस लाइन तो क्रिएट कर लूं जिसके रेफरेंस में मेरा रिफ्लेक्शन होना है। तो y is equals to x is gonna be a straight line crossing through the origin having the slope is equals to +1 and making an angle of 45 degree from positive x axis। यही होगा y is equals to x और ये क्या है, इसका स्लोप 1 है, क्रॉस करेगा कहां से, ओरिजिन से। तो इसका मतलब ये है कि कल के दिन अगर कोई पॉइंट यहां रखा हुआ है, समझना क्या बोल रहा हूं, कल के दिन कोई पॉइंट यहां रखा हुआ है, इसको मैंने लिया है क्या, x, y। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, आप सबसे पहले इस पॉइंट को परपेंडिकुलरली कनेक्ट करेंगे किससे, y इज इक्वल्स टू x एक्सिस से या फिर y इज इक्वल्स टू x लाइन से, और उतना ही लेंथ इसको फिर से एक्सटेंड करोगे, उतना ही लेंथ इसको फिर से एक्सटेंड करोगे, और कायदे से जिस पॉइंट पे आप जाके स्टे करते हो ना, वो अब होगा आपका ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट ऑफ x, y, या फिर x, y का रिफ्लेक्शन टेकिंग द रेफरेंस ऑफ y इज इक्वल्स टू x लाइन। अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करूं एक न्यूमेरिकल से, बाय द वे मैंने एक फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिया है 1, -1। तो इस पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करोगे ना y इज इक्वल्स टू x एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो ये जाके कनेक्ट हो रहा है कहां, इसके ओरिजिन पे। डिटेल नहीं करूंगा कि ओरिजिन पे जाके क्यों कनेक्ट हो रहा है, बट अगर आप ट्राई करोगे तो यू विल बी एबल टू डू दैट। और अगर आप इसको इसी लेंथ से क्या किए, एक्सटेंड कर गए, अगर आप इसको इसी लेंथ से एक्सटेंड कर गए तो आपको बेसिकली क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, ध्यान देना, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओनली वन चेंज यू आर गोइंग टू सी, द वैल्यू ऑफ x इज गोना बी नेगेटिव विच विल बी -1 एंड y इज गोना बी +1। तो इनके बीच में अगर आप रिलेशनशिप देखोगे ना, तो रिलेशनशिप ऐसा है कि यहां का जो x है ये y डैश बन चुका है, और यहां का जो y है वो क्या बन चुका है, x डैश बन चुका है। तो अगर आप इनको अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, सो x हैज बिकम y डैश एंड द y हैज बिकम x डैश। तो जैसे आपने क्या किया था, मैट्रिक्स फॉर्म करने से पहले कंक्लूजन डिराइव किया था, वो कंक्लूजन यहां से फिर से रीडिराइव कर सकते हैं, एंड द कंक्लूजन इज गोना बी x डैश इज इक्वल्स टू ऑफ y एंड वेयर एज y डैश इज इक्वल्स टू ऑफ x। इसको कनेक्ट करने के लिए आप चाहो तो पूरा का पूरा भारी वर्ग का मैट्रिक्स लिख सकता हूं, या फिर सीधे सीधे मैं यहां ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख सकता हूं। तो कल के दिन अगर कोई भी एक पॉइंट XY है, अगर आप उसका रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं टेकिंग द रेफरेंस ऑफ व्हाट, y इज इक्वल्स टू x लाइन, तो ये वैल्यू होने जा रही है 0, 1, 1, 0। अग्रीड। तो यहां से जब आप कंपेयर करेंगे, सो x डैश विल बी इक्वल्स टू ऑफ y एंड y डैश विल बी इक्वल्स टू ऑफ x। मोर ओवर कल के दिन अगर कोई भी पूछता है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, इफ वी वांटेड टू हैव द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट xy टेकिंग द रेफरेंस ऑफ y इज इक्वल्स टू x लाइन, द मैट्रिक्स इज गोना बी 0, 1, 1, 0। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ही तो हुआ किसका, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। आप अपने ओल्डर पॉइंट को उसके ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स से अगर क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो यू आर गेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट और ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट। मे बी you are taking a reflection, taking the reference of x axis, y axis, origin, or maybe reflection in line y is equals to x. Agreed? इसी सीक्वेंस में आगे जाऊंगा, and now we are going to discuss about the reflection in line y is equals to of -x। ग्राफिकली चाहो तो ड्रॉ कर लूंगा मैं इसको। मतलब कि अब कायदे से आपको जो रिफ्लेक्शन के लिए रेफरेंस लेना है वो y इज इक्वल्स टू -x, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा -1 क्रॉस करेगा ओरिजिन से, के रेफरेंस में लेना है। तो कल के दिन इसका मतलब अगर कोई पॉइंट xy यहां है, xy यहां है, आप इसको परपेंडिकुलर एक्सटेंड करें टिल x इज इक्वल्स टू -y या y इज इक्वल्स टू -x तक, और उसी डायरेक्शन में आप उतना लेंथ आगे लेके जाएं, और जो आपको नया पॉइंट मिलेगा वो होगा आपका रिफ्लेक्शन टेकिंग द रेफरेंस ऑफ y इज इक्वल्स टू -x, या फिर मैं बोलूं इसका नया रिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, और इसके लिए ओनली वन चेंज वी एक्सपीरियंस, आप चाहो तो इसको इवेल्युएट भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था x डैश y डैश, ओनली वन चेंज वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, इंस्टेड द 0 and 1 here it will be this। तो कल के दिन अगर कोई किसी एक पॉइंट के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट का y इज इक्वल्स टू -x के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन पूछता है, तो वो पॉइंट यहां फीड करें और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, वॉट एवर द रिजल्ट यू गेट यू हैव टू राइट देयर इटसेल्फ। तो यार मैंने कितना पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस पढ़ लिया,
रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल्स टू एक्स पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स पढ़ लिया। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होगा रिफ्लेक्शन थ्रू y इज इक्वल्स टू ऑफ x tan थीटा। और tan थीटा किसको रिफर कर रहा है? बेसिकली द स्लोप ऑफ द लाइन। और c का कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कायदे से अभी भी आपका जो लाइन है वो क्या है? ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। और इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ध्यान देना, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, एंड दैट इज नथिंग बट, चलो चाहो तो मैं मार्क भी कर सकता हूं, तो इसका मतलब कल के दिन ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो सकता था, लाइक y एक्सिस 30 डिग्री, और उस केस में इफ यू फीड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये जो लाइन है वो है y इज इक्वल्स टू ऑफ x डिवाइड बाय √3। हो सकता था ना कल के दिन कि आपके पास एक दूसरा लाइन है y इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय √3, उसका रेफरेंस लेके आपको किसी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है। बट एनीवेज y इज इक्वल्स टू x tan थीटा के लिए मैंने रिफ्लेक्शन क्या निकाला है? मैट्रिक्स निकाला है, एंड दैट इज नथिंग बट x डैश y डैश इज इक्वल्स टू ऑफ cos 2 थीटा thereafter sin 2 theta minus cos 2 theta which is getting multiplied with the older point xy। तो ये है बाय द वे आपका पहला पॉइंट x, y, और ये है इसका ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट x डैश y डैश। ये अग्री कर रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? x डैश y डैश। यार आपने जितने भी पहले कैलकुलेशन किए हैं ना, वो सब के सब कैलकुलेशन यहां से क्या कर सकते हैं? इवैल्यूएट किया जा सकता है। या फिर मैं ये बोलूं, ये सब के सब जो है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू माइनस x, ये सब के सब लिमिटिंग केस हैं किसके? y इज इक्वल्स टू x tan थीटा के। देखो जैसे रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, यार y एक्सिस का मतलब क्या होता है? y एक्सिस में x की, सॉरी कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से। रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, x एक्सिस का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस। मैंने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर आप इसको यहां से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस देखना चाह रहे हैं, तो आई कैन से इट इज सेम एज अ रिफ्लेक्शन थ्रू y इज इक्वल्स टू x tan थीटा कीपिंग थीटा इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप थीटा 0 रखेंगे, y क्या हो गया? 0 हो गया, और y 0 हो गया, तो आप कहां पहुंच चुके हैं? रिफ्लेक्शन अक्रॉस दी x एक्सिस पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है आपका? रिफ्लेक्शन थ्रू दी y इज इक्वल्स टू x tan थीटा का ये क्या है? लिमिटिंग केस है, जब थीटा क्या रखते हैं? हम 0 रखते हैं। थीटा 0 रख के देखें यहां पर, अगर थीटा 0 रखेंगे तो 2 थीटा सब जगह भी क्या होगा? 0 होगा। तो cos 0 कितना होने जा रहा है मेरे भाई? 1। सिमिलरली sin 0 कितना होने जा रहा है? 0। सिमिलरली sin 0 कितना होने जा रहा है? 0। एंड सिमिलरली माइनस ऑफ cos 0 कितना होने जा रहा है? -1। सेम थिंग। सिमिलरली रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, यार एक चीज ध्यान देना, अगर आप y इज इक्वल्स टू x tan थीटा, ये लिखा हुआ है आपने x tan थीटा, तो कल के दिन आप x क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय tan थीटा, y डिवाइड बाय tan थीटा। और अगर बाय द वे आपको कहां किसके रेफरेंस में रिफ्लेक्शन चाहिए? y एक्सिस, और y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होगी? 0। और x को 0 बनाने के लिए बेसिकली tan थीटा को क्या होना पड़ेगा? इन्फिनिटी। और tan थीटा को इन्फिनिटी बनाने के लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा? 90। तो कहीं ना कहीं ये फिर से रिफ्लेक्शन थ्रू y इज इक्वल्स टू x tan थीटा का क्या है? ये लिमिटिंग केस है, जब थीटा आप क्या रखें? 90 रखें। चले रखते हैं, थीटा अगर 90 होगा तो 2 थीटा सब जगह क्या रखाएगा? 180। सो ध्यान देंगे, cos ऑफ 180 इज गोना बी -1, sin ऑफ 180 0, sin ऑफ 180 0, एंड सिमिलरली माइनस ऑफ cos 180 होता है -1 से मल्टीप्लाई होगा, द रिजल्ट इज गोना बी +1। यू कैन सी वेरी वेल। तो मेरे को ये लगता है याद नहीं भी करोगे तो इजीली यू विल बी एबल टू ड्रैग द प्रॉब्लम फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x बनाने के लिए tan थीटा को होना पड़ेगा 1, tan थीटा को 1 होने के लिए थीटा को होना पड़ेगा 45। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लिमिटिंग केस है किसका? इसका, जब आप थीटा क्या रखें? 45 रखें। चलिए थीटा अगर आप 45 रखेंगे तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू फीड? 2 थीटा एज 90। चलिए रखते हैं, सो होगा cos 90 0, sin 90 1, sin 90 1, माइनस ऑफ cos 90 अगेन बिकम्स 0। सिमिलरली इफ यू कम डाउन टू द y इज इक्वल्स टू -x, तो यार अगर बाय द वे y इज इक्वल्स टू -x बनाना है, दैट मींस tan थीटा हैज टू बी -1। फॉर हैविंग tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, थीटा हैज टू बी 135।
135, तो थीटा सब जगह क्या रखोगे 135 रखोगे, और थीटा 135 रखने का मतलब 2 थीटा कितना रखना है 270 रखना है। चलिए रखते हैं, तो यहां ध्यान देंगे cos 270 कहां गया यहां, हाँ चलिए cos 270 यूज्ड टू बी 0, cos 270 यूज्ड टू बी 0, तो ये क्या हो गया दोनों 0 हो गए। नेक्स्ट sin 270 यूज्ड टू बी -1 एंड sin 270 यूज्ड टू बी -1, सो इजीली यू कुड ट्रांसफॉर्म दिस प्रॉब्लम इजीली। तो कल के दिन ये भी ध्यान रखेंगे, कल के दिन प्रॉब्लम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ना पूछ के हो सकता है एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री का पूछ ले, ये सॉरी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का पूछ ले। तो मेरे हिसाब से ये सब को ज्यादा ध्यान रखने के बजाय अगर आप इसके फादर इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, सो दे ऑल आर देयर चाइल्ड इक्वेशंस, इजीली यू विल बी एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम इजीली। अग्रीड? चलिए अब ये रिफ्लेक्शन तो यहां खत्म होता है। मैंने अभी तक रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया था, अब मैं बात करने जा रहा हूं रोटेशन के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूं रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा। रोटेशन थ्रू एंगल थीटा, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, फिर से मैं इसको ग्राफिकली थोड़ा फील कर लूं। आपका एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट इनिशियली रखा हुआ है एक्स कॉमा वाई पे, आप इसको क्या कर रहे हैं थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फैशन में रोटेट कर रहे हैं। करोगे कैसे? सबसे पहले आप एक अपना थंब रखोगे यहां, आप इसके टिप में अपनी दूसरी उंगली रखोगे और ये रेडियस फिक्स्ड होगा, और इस रेडियस को आप क्या करोगे एक टिल्ट दोगे। कितने का टिल्ट दोगे? थीटा, और वो भी किस डायरेक्शन में मैंने क्लियर किया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो नया लोकेशन आएगा ना, देखो ये यहां का ये जो नया लोकेशन आएगा ना, वो होगा नया पॉइंट किसका? ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ एक्स वाई, जो होगा एक्स डैश कॉमा वाई डैश। मतलब ये हुआ कि आप यहां खड़े थे और यहां गए हो, इनके बीच का एंगल है थीटा, और आपने इनको क्या किया सर्कुलरली यहां से यहां शिफ्ट किया है। किस डायरेक्शन में? ACW। मुझे निकालना है कि एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू होगी कितनी, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यू शुड बी रिमेंबर इट, ये होगा एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है आपके इनिशियल पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है रोटेट करना है, एंड द रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऑफ cos थीटा माइनस ऑफ sin थीटा, एंड thereafter it's the sin थीटा द इनिशियल पॉइंट xy, ठीक है। अब चाहो तो इसका एग्जांपल भी ले सकते हो। बाय द वे अगर एक पॉइंट रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है चलो यहां रखा हुआ है, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 0। अगर आप इसको ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो ये लेंथ तो कितना है 2 है, आप इसी सर्किल का एक रेडियस बनाएंगे और यहां जाके 90 डिग्री अपार्ट एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहीं पहुंचोगे, और ये जो नया पॉइंट होगा वहां क्या होगा ध्यान देना। अब y की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी -2 होगी, और x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। आप चाहें तो इस फॉर्मूलाज में रख के फीड भी कर सकते हैं। देखो कैसे फीड करोगे, इस केस में थीटा कितना है 90 डिग्री है, चलो रख के देखता हूं मैं। अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होगा 0, sin 90 कितना होगा 1 विद माइनस साइन -1, ये कितना होगा 1 होगा, और ये कितना होगा 0 होगा। आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ x कितना था -2 था, और y कितना था 0 था। इनका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इजिली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x डैश एंड y डैश, ट्रांसफॉर्म वैल्यूज निकल जाएंगी आपसे। x डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 0, इससे मल्टीप्लाई करके 0, -1 इससे मल्टीप्लाई करके 0, और y डैश की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है -2। तो अब इजिली यू आर एबल टू डू दैट। लेकिन कल के दिन रोटेशन जो है 90 का 45 का 30 का 60 का अगर पूछ लिया तो यू हैड टू यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग ट्रैप्ड। अगर यही रोटेशन जो है क्लॉकवाइज ना होके सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान देना दिस फॉर्मूला इज प्रिसाइजली, ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और वो क्या है अब रोटेशन के कारण है ना कि रिफ्लेक्शन के कारण है। किसके लिए है? एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अगर यही प्रॉब्लम मैं क्लॉकवाइज के लिए डिजाइन कर लूं, सो एवरीवेयर इंस्टेड द थीटा यू विल बी फीडिंग द वैल्यूज -थीटा, तो ये होगा cos ऑफ -थीटा दैट रिमेन्स cos ऑफ थीटा, माइनस ऑफ sin -थीटा दैट विल बिकम sin थीटा, thereafter sin of -theta that will become minus of sin theta, and at last cos of -theta is equals to of cos theta. तो ध्यान देना this formula is valid when we are rotating the initial point in a clockwise direction by angle of theta, और यहां मैं रोटेशन किया हूं किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो कल के दिन प्रॉब्लम पूछे कैसे जा सकते हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम पूछा जाएगा what is the reflection, और या फिर what is the transformation matrix if a point wanted to be reflected taking the reference of x axis। हो सकता है प्रॉब्लम दे दिया हो आपको ये मैट्रिक्स, प्रॉब्लम दे दिया हो आपको ये मैट्रिक्स, प्रॉब्लम दे दिया हो आपको ये मैट्रिक्स, प्रॉब्लम दे दिया हो आपको ये मैट्रिक्स। तो मेरे हिसाब से यू मस्ट हैव द फेयर आइडिया, मैं तो बोलूंगा यही से निकालो।
चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। इफ पॉइंट बाय द वे एक पॉइंट है मेरे पास 2, -2 is situated at xy plane, then find पहला फर्स्ट हो सकता है रिफ्लेक्शन थ्रू y is equals to x, और दूसरा हो सकता है रोटेशन क्लॉकवाइज टेकिंग द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 45। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप आसानी से डील कर सकते हो इस पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ये, ठीक। तो यहां होने क्या जा रहा है, ध्यान देना। आपका इनिशियल पॉइंट है 2, -2, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, x, y के बराबर होगा। x और y की वैल्यू आपको समझ में आ गई है, कितनी है, 2 और -2 है, ठीक। और आपको निकालना क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट x डैश y डैश निकालना है, दो अलग अलग केस के लिए। पहला है रिफ्लेक्शन का केस, रेफरेंस ऑफ y इक्वल्स टू x, और दूसरा है रोटेशन का केस, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेकिंग द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो चलिए मैं पहला केस सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो यार मुझे अगर इसका क्या निकालना है, ट्रांसफॉर्म पॉइंट निकालना है, इट विल बी x डैश y डैश इज इक्वल्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, किसके लिए, y इक्वल्स टू x के लिए। या तो y इक्वल्स टू x के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था वो याद कर लो, और या फिर यार एक चीज ध्यान देना भाई, अगर y इक्वल्स टू x बनाना है तो थीटा की वैल्यू क्या रखनी होगी, 45। थीटा की वैल्यू 45 का मतलब 2 थीटा का वैल्यू कितना, 90, cos 90 0, cos 90 0, ये क्या होने जा रहा है, 1 and 1। तो वैल्यू कितनी हुई, 0 0 1 1, और ये होगा x डैश y डैश। और यहां से जब x डैश की वैल्यू निकालेंगे आप, आसानी से निकलेगी, मुझे तो नहीं लग रहा है x एंड y, और x और y की वैल्यू आपने रखी थी कितनी, 2 एंड कितनी, -2 2 और कितनी, -2। तो चलिए रखते हैं यहां पर x डैश की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, -2, और y डैश की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, +2। तो इसका मतलब इस 2 और -2 का जो आपका रिफ्लेक्शन देखा गया टेकिंग द रेफरेंस ऑफ y इक्वल्स टू x, वो है -2, +2। और सिमिलरली इस 2, -2 का रोटेशन देखा जाएगा। अब क्या देखा जाएगा, इसका रोटेशन देखा जाएगा। तो उसके लिए भी मैं फिर से क्या करता हूं, इसको रीअसेस करते हैं। तो ये होगा क्या, x डैश y डैश इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है मुझे, रोटेट करना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रोटेशन का, और वो भी कौन सा, क्लॉकवाइज रोटेशन का। थीटा की वैल्यू कितनी, 45, तो ये होगा cos 45 sin 45 cos 45, ये होगा 1/√2, then it's gonna be 1/√2, then it's gonna be -1/√2, then it's gonna be 1/√2, which will get multiplied with 2 minus of 2। तो चलिए यहां से x डैश की वैल्यू निकालेंगे अपन। चलिए तो x डैश की वैल्यू क्या होगी, इनका मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन होने जा रहा है, यही तो होने जा रहा है, इनका मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन होने जा रहा है। तो ये क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय √2, वैल्यू आ गई कितनी, 0। वैल्यू कितनी आ गई है, 0। सो ये क्या होने जा रहा है, 1/√2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद द 2 एंड सिमिलरली दिस बिकम्स 0। y डैश is gonna be -2 divided by √2 and similarly -2 divided by √2 put together it's gonna be -4, चाहो तो 2 into 2 divided by √2 लिख सकते हो। so the result y dash is gonna be -2√2। तो ये जो नया पॉइंट आएगा, x की वैल्यू है 0 और नया ट्रांसफॉर्म पॉइंट है -2√2। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मुझे ये समझ में आता है कि कल के दिन इजिली यू विल बी एबल टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, और आपसे बार बार यही प्रॉब्लम पूछा ही जाएगा और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा। यार एक चीज ध्यान देना, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में कल के दिन एक चीज बताओ मेरे को, किसी पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन या रोटेशन ना देख के अगर एक किसी सरफेस का या किसी स्ट्रक्चर का अगर रोटेशन या रिफ्लेक्शन देखना हो, सो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों भाई? अगर ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं तो स्ट्रक्चर भी किससे बना हुआ होगा? छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ होगा, और छोटे छोटे हर एक अलग अलग पॉइंट का अगर आपने प्रॉपर अगर रिफ्लेक्शन कर लिया तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन मिलेगा या पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का क्या मिलेगा? रोटेशन मिलेगा। तो ध्यान देना, तो ये मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किसी एक पॉइंट के ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन और इन टर्म्स ऑफ क्या रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया, बट इट्स इक्वली वैलिड फॉर
फॉर एनी ऑफ द स्ट्रक्चर, मे बी अ कंटूर और मे बी अ सरफेस। जैसे कि अगर आप इसका एक्स एक्सिस के अलावा अगर क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ नहीं करना था, आपके इंडिविजुअल पॉइंट का क्या करना था, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना था जितने भी पॉइंट रखे हैं, और ये क्या करेगा, लास्ट में आपका रिजल्ट देगा। इसमें एक चीज ध्यान देना, इस टाइप का टूल जो है आपके सॉफ्टवेयर में यूज होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेंट एक सॉफ्टवेयर है, या फिर अगर बाय द वे एग्जांपल लूं फोटोशॉप, तो वहां आपने देखा होगा पूरा का पूरे स्ट्रक्चर को, कल के दिन आपने ये देखा होगा ऑप्शन होता है रोटेट बाई 30 डिग्री, रोटेट बाई 60 डिग्री, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आप उसको रोटेट करते हो। लेकिन अंदर में मैथमेटिकली आपका प्रॉब्लम पुराने पॉइंट से ऐसा क्या होता होगा कि कायदे से वो शिफ्ट होता है। तो हर एक पुराने पॉइंट जो होते हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना इनपुट दिया है, कितने रिफ्लेक्शन का इनपुट दिया है या कितने रोटेशन का इनपुट दिया है। तो यार एक चीज ध्यान देना, कंप्यूटर कोई परिभाषा तो समझता नहीं है कि आप घुमा दो बोलेगा तो घुमा देगा, तो उसके पास कुछ तो एक मैथमेटिकल ब्रेन होना चाहिए। कुछ मैथमेटिकल ब्रेन नहीं है, वो हर एक इंडिविजुअल पॉइंट्स को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट के हर एक पॉइंट को क्या करता है, वो इसके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है। एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन में एक्स एक्सिस का यूज करेगा, वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन में ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करेगा, ओरिजिन के रिफ्लेक्शन में ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करेगा, वाई इज इक्वल्स टू एक्स के लिए ये करेगा। ओवरऑल इट विल बी एबल टू डू और इट विल बी एबल टू परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन or in terms of reflection. So I think that's quite easy and quite sure. और कल के दिन ध्यान देना, प्रॉब्लम यहां से आ रहे हैं और आएंगे, सो थोड़ा ध्यान देंगे। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।